नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में अभी जस्ट यहां पे जारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि टीआरई 3 नियुक्ति पत्र पटना में इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथ ही साथ यहां पे री काउंसलिंग का क्या शेड्यूल होने वाला है और यहां पे बड़ी खबर, ट्रेनिंग के लिए डायट, टीसी और सीटी समय सारणी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथियों, सभी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग आपको लगातार अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, यानी कि सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपको इस खबर से अवगत कराना चाहेंगे जो कि यहाँ विभिन्न चैनल्स के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सफल हुए अभ्यर्थियों को 9 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को 9 मार्च के पटना में नियुक्ति पत्र मिलेगा। साथियों, इसके बारे में आपको बताते चलते हैं कि मेन यहाँ पे मोटो क्या होने वाला है। एक्चुअल में यहाँ पे जो खबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को 9 मार्च को पटना में नियुक्ति पत्र मिलेगा। वाकई में ये जो खबर है ये पटना की है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं ऐसे खबर को देख करके। जब आप फाइनली टीआरई 3 में एज अ टीचर यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो शायद ऐसे खबर आपको दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप नए हैं तो आप समझ लीजिए इस चीज को कि यहाँ पे केवल और केवल पटना जिले की बात हो रही है, यानी कि पटना के शिक्षक जो जिनका जिला अलॉट हुआ है पटना में, वही केवल यहाँ पर 9 मार्च को जाएंगे और अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। ठीक है, तो ये पटना के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं सारण जिले से 2250 सफल अभ्यर्थी 45 बसों पर सवार होकर पटना जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल पटना जिले के ही लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे टीआरई 1 की बात हो गई या फिर आपके टीआरई 2 की बात हो गई, विभिन्न जिलों से यहाँ पर पटना में बुलाया गया था। स्पेशली पटना वालों को तो पटना में मिलेगा ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी होंगे जो कि विभिन्न जिले बिहार के आएंगे और उनको निमंत्रण मिलेगा वाकई। ठीक है, तो यहाँ पर मान करके चलिए कि अगर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तो इसके रिगार्डिंग आपको मैसेज आएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको दिग्भ्रमित नहीं होना साथियों। अगर आपको पटना में जाना है तो इसके रिगार्डिंग आपको मैसेज मिल जाएगा, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। बाकी आपको बता देते हैं कि यदि आपका यहां पर मैसेज नहीं आता है, इसका मतलब आपको बिल्कुल से भी पटना में नहीं जाना है। केवल पटना में वही अभ्यर्थी जाएंगे जिनको यहां पे बताया जाएगा, जिनको निमंत्रण मिलेगा कि आप सभी जाइए और यहां पे मुख्यमंत्री जी के हाथों से अपना नियुक्ति पत्र फाइनली ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहां पर सारण जिले से 2250 सफल अभ्यर्थी 45 बसों पर सवार होकर पटना जाएंगे। इसका पूरा खर्चा यहां पर शिक्षा विभाग देने वाली है, यानी कि यहां पर इतने बसों में इतने कैंडिडेट्स जाने वाले हैं जिनको नियुक्ति पत्र यहां पटना मिलेगा। और वैसे भी सारण और पटना की दूरी बहुत खास नहीं है, यानी कि मान करके चलिए सारण जिला हो गया, इसके अलावा अरवल जिला हो गया, इसके बाद जहानाबाद जिला हो गया, यानी कि जो पटना के आसपास के इलाके हैं वहीं के कैंडिडेट्स को जाना होगा। ऐसा नहीं है कि जो बांका में है, भागलपुर में है या फिर आपके बेगूसराय में है, यहाँ पर आपके पूर्णिया में है, खगड़िया में है, तो ऐसी जगह के कैंडिडेट्स को नहीं जाना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बताया जाता है कि इसके लिए मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। पूर्वत भी गांधी मैदान में ही ऐसे समारोह आयोजित होते रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सक्षमता 2.0 1 मार्च को यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र बांटा गया उसकी भी तैयारी यहाँ पे गांधी मैदान में की गई थी। और अभी आपको बताते चलते एक बड़ी खबर बता देते हैं, यहाँ पे जो गांधी मैदान में टेंट वगैरह सजाए गए थे साथियों, उनको हटाया नहीं गया है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है आपके लिए बड़ी खुशखबरी कि 9 मार्च को ही आपको मिलने जा रहा है। वस्तुतः क्या होता है कि जब ऐसे समारोह का आयोजन हो जाता है उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो टेंट वगैरह और जो वहाँ पे टोटल व्यवस्थाएं होती है उनको वहां से हटा करके विस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन फाइनली 1 मार्च क्या आज 2 मार्च हो गया, इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जो यहाँ पे खबर निकल करके आ रही है, यानी कि टेंट को वैसे ही छोड़ा गया, बल्कि और मेंटेनिंग का काम चल रहा है, आसपास वगैरह जो साफ सफाई का कार्य चला। इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि 9 मार्च को फाइनल है, आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। साथियों, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता इस संबंध में नहीं है। आगे आप देख सकते हैं मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। इसमें अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। नियुक्ति पत्र से पहले री काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी। देखिए, री काउंसलिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आपको इसी के रिगार्डिंग हम सचिवालय अपडेट देने वाले हैं। अब ऐसा मत कहिएगा सर संडे को सचिवालय कैसे अपडेट दे दिया आपने, अभी तो संडे को बंद रहेगा। देखिए, अपडेट क्या होता है ना, रास्ते से चलता है और आते आते समय लगता है। ठीक है, अंदर की जो खबर होती है वो आपको दी जाती है, इसका इससे कोई
कोई नाता नहीं है कि आज संडे है, बंद है, तो कैसे सर को पता चल गया, ठीक है? जो अंदर की खबर है उससे आपको यहाँ पे रूबरू कराया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि री-काउंसलिंग को पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए जो अंदर की खबर है वो बता देते हैं कि यहाँ पे एसीएस सर इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि 9 मार्च को इनको देना भी है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे खबर निकल कर के आ रही है कि एसीएस सर दिग्भ्रमित है या फिर कह सकते हैं वो थोड़ी-सी भ्रम में है कि यहाँ पर री-काउंसलिंग पहले करवा ली जाए। अगर री-काउंसलिंग होगी तो यहाँ कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए होगा। आज 2 मार्च आपका हो गया तो 5-6 तो इसी में लग जाएगा। तो यहाँ पे उनकी पूरी तैयारी है कि पहले री-काउंसलिंग करा लिया जाए क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र बाँटना है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर देखिए अंदर की जो बात है वो तो वही जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको केवल ये बात पता चलती है कि हाँ, चलिए ठीक है ये वाली खबर आ रही है कि री-काउंसलिंग पहले करा ली जाएगी। लेकिन बाकी क्या यहाँ पे एसीएस सर के दिमाग में चल रहा है उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अंदर की खबर यही है कि री-काउंसलिंग को पहले करवाया जा सकता है और इसके रिगार्डिंग यहाँ 1 से 2 दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन और री-काउंसलिंग में वो एक बहुत खास टाइम नहीं लगने वाला। इतने अभ्यर्थी नहीं है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग को समय लगे। 1 से 2 दिन में यहाँ पे री-काउंसलिंग कंप्लीट करवा ली जाएगी और जैसे ही री-काउंसलिंग कंप्लीट होगी फिर उनको यहाँ पे अपना दे दिया जाएगा कि हाँ, आपका ये वाला जगह है, ठीक है? यानी कि कुल मिला-जुला करके आपका यहाँ पे 9 मार्च फाइनल है। आप सभी को यहाँ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आगे भी अपडेट मिलने वाली है इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 में प्राइमरी से लेकर प्लस 2 कक्षाओं तक के शिक्षक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। साथियों इसके बाबत आप देख सकते हैं यहाँ पर समाचार पत्रों में भी ये सुर्खियां रही थी आज के डेट में। यहाँ आप देख सकते हैं छपरा जिले की यहाँ खबर है और ये दैनिक जागरण की ही खबर है जो कि एक प्रेस्टिजियस अखबार है। सफल हुए अभ्यर्थियों को 9 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि सर आप लगातार बता रहे हैं 9 मार्च को होगा और यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है। देखिए के पाठक जी के समय आपको बताते चलते हैं अगर आप आपके भाई बहन हुए होंगे तो आपको पता होगा जब यहाँ पे टीआरई 1 का करवाया जा रहा था तो टीआरई 1 का जैसे ही रिजल्ट आया था तुरंत यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया था कि अगले दिन आइए और आकर के यहाँ पे रिकाउंसलिंग करवाइए, सॉरी काउंसलिंग करवाइए और यहाँ पे बहुत ही जल्दी यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर लगभग 1 लाख शिक्षकों का काउंसलिंग कंप्लीट करवा लिया गया था जो कि बड़ी बात थी। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि सर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया 9 मार्च को कैसे बटेगा, बस इनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो देने है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपका है योगदान। इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए हम गलत बात आपसे नहीं करेंगे, आपको ये बताना चाहते हैं इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि एपीएल यानी कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि पीएएल जो है आपका, इसका कोई खास यहाँ पे महत्व है नहीं। ये बस एक बात ये रही कि हाँ सरकार यहाँ पे गाजे-बाजे के साथ अपना प्रचार करेगी और एक आपको रहेगा कि फाइनली हमको कम से कम आप घर परिवार में बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल गया है, ठीक है? बस इसका इतना ही महत्व है, इसके अलावा इसका कोई भी महत्व नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को 9 मार्च को पटना में नियुक्ति पत्र मिलेगा। सारण जिले से 2250 सफल अभ्यर्थी 45 बसों पर सवार होकर पटना जाएंगे। बताया जाता है कि इसके लिए एक मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। इससे अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। देखिए हम लगातार आपसे कह रहे थे, फाइनली इस पर मुहर भी लग गई, यानी कि सभी हेडक्वार्टर्स में यहाँ पे दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। हेडक्वार्टर का मतलब हो गया सबसे मेन जगह। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान लेते हैं कि सारण जिले में आपका यहाँ पे चयन हुआ है, तो सारण जो मेन ब्लॉक है वहीं पे आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। इस बाबत आपको जानकारी भी नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी, आपके जिले के द्वारा यहाँ पे सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। आपको बताते चलते हैं यहाँ पे लास्ट में काफी अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, सर इसके बारे में बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति पत्र से पहले री-काउंसलिंग पूरी कर ली गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसे मिस टाइपिंग कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिस टाइप हो गया और सभी इंसान ही है, गलती हो जाती है। यहाँ पे अभी री-काउंसलिंग का शेड्यूल आना बाकी है, 102 दिन में वो भी आ जाएगा। 1 से 2 दिन में आपकी रिकाउंसलिंग भी कंप्लीट करा दी जाएगी। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर बांका जिले से ले आए हुए हैं और ये अंदर की खबर है, आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं ये लेटर यहाँ पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जिला कार्यालय बांका। इस टोटल अगर आप खबर को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सुगमुगाहट टीआरई 3 ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आ रही है, आपको बताते चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर विभागीय आदेशानुसार सतत व्यावसायिक विकास सीपीटी योजना के तहत जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2 बार यहाँ पे आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त के आलोक में यहाँ पे इस शिक्षक कोष के माध्यम से जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पे टैग किया गया। अब यहाँ पे एक चीज जरा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक डाइट बांका में निर्धारित है, यानी कि 3 से लेकर के 7 तक। 7 के बाद है 8 और 8 तारीख को यहाँ पे आपको बताते चलते हैं शुक्रवार है, ठीक है? 8 तारीख को शुक्रवार है, उसके बाद 9 तारीख को शायद यहाँ पे रविवार है, आप देख लीजिएगा। मतलब जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है कि यहाँ पर 7 तारीख के बाद ये जो ट्रेनिंग टोटल चल रही है इसको यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। इस मतलब खबर ये निकल करके आ रही है और फिलहाल यहाँ पे इसके बाद शायद
अच्छा क्यों? इसके बाबत भी आपको जानकारी देते हैं। 10 तारीख से लेकर के 10 टू 20 मार्च, ठीक है? 10 से लेकर के 20 मार्च तक यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पूरे बिहार राज्य में यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे फ़िलहाल 10 से 20 मार्च तक आखिर क्या करेंगे? तो फाइनली यहाँ पे ये हो सकता है कि आप सभी को तुरंत जैसे ही 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाए, उसके बाद तुरंत आपको सूची जारी करके यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। उस दौरान यहाँ पे जो विभिन्न विद्यालय हैं पूरे बिहार में, इसमें 10 से लेकर के 20 तक यहाँ पे आपकी परीक्षा चलेगी और विभिन्न यहाँ पे जो शिक्षक हैं, कोई डेप्यूटेशन में जाएगा, कोई प्रतिनियुक्त हो जाएगा, दूसरे विद्यालय में यहाँ वीक्षक के तौर पर प्रतिनियुक्त होंगे यानी उनकी ड्यूटी लग जाएगी। तो इस टाइम पे यहाँ पे सबसे बढ़िया मौका रहेगा सभी डाइट्स के पास, सभी सीटीई के पास और शायद साथ ही साथ सभी यहाँ पीटीसी के पास कि आपको यहाँ पे अच्छे से आपकी ट्रेनिंग करा दी जाए। इसलिए यहाँ पे ये जानकारी निकल के आ रही है कि 8 तारीख के बाद हो सकता है यहाँ पर रोक लगा दी जाए और फाइनली आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवा दी जाए। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आपको बताते चलते हैं कि टीआरई 3 नियुक्ति पत्र पटना में इसके रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया कि अगर आपको यहाँ पे आमंत्रण देना है तो उससे पहले शिक्षा विभाग आपको यहाँ पे मैसेज कर देगा कि हाँ आपको पटना जिले में आना है, अदरवाइज आपको आपके जिला में ही जिला के हेडक्वार्टर में ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग के लिए डाइट पीटीसी और सीटी में समय सारणी में बदलाव हो रहा है, यानी कि यहाँ 8 तक हो सकता है कि यहाँ पे रोक लगा दी जाए क्योंकि उसके बाद एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे बिहार के पूरे यहाँ पे विद्यालयों में। तो उसी दौरान आपका यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जा सकता है। और आगे आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे 9 मार्च को यहाँ पे आपका औपबंधिक पत्र निकलेगा, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल जारी होगा और उसके कुछ ही समय पश्चात यानी कि जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे उसी समय आपको यहाँ पे विद्यालय आवंटन की भी सूची प्राप्त हो जाएगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथियों इसी प्रकार की 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करे आपका दिन शुभ हो।